और तरकश में बात सबसे पहले एमपी की करेंगे, जहां शिवराज सरकार ने युवाओं को साधने के लिए योजना बनाई है, लेकिन इस योजना में युवा कुछ खास दिलचस्पी दिखाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो वहीं बात कांग्रेस की उस यात्रा की भी करेंगे जिसके जरिए आदिवासियों को साधने की कवायद शुरू हो चुकी है। आदिवासियों को अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस अगले कुछ दिन अलग अलग विधानसभा में यात्रा करती हुई नजर आने वाली है। और बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां विधानसभा में कई मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। इसके साथ ही विधानसभा में शराबबंदी का मुद्दा भी गर्माता हुआ नजर आया है। तो वहीं अब कमल विहार का नाम बदलकर माता कौशल्या विहार भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से चुनावी साल में युवाओं को साधने के लिए एक बड़ा दांव खेला गया, लेकिन ये चुनावी योजना युवाओं को कुछ खास पसंद आई नहीं है। हम बात कर रहे हैं सीखो कमाओ योजना की, जिसे कुछ दिन पहले ही शुरू किया गया था, लेकिन इस योजना में युवा कुछ खास दिलचस्पी दिखाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और खुलासा हुआ है सामने आए आंकड़ों से। रिपोर्ट देखिए आप। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने करीब 1 महीने पहले युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किया था, जिसका उद्देश्य युवाओं को काम के सिखाने के साथ साथ उनकी आर्थिक तौर पर मदद करना भी था। और चुनावी साल में इस योजना के जरिए युवाओं को साधना भी था। लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान की ये योजना शायद युवाओं को उतनी रास नहीं आई जितनी उन्होंने कल्पना की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि योजना के लिए युवा आगे ही नहीं आ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार की योजना फेल। अब तक 4 लाख से कम युवाओं ने किया पंजीयन। 3,58,346 युवाओं ने किया पंजीयन। राजधानी भोपाल में केवल 12,170 युवाओं ने किया पंजीयन। जबलपुर में 15,306 युवाओं ने किया पंजीयन। ग्वालियर में 9,169 युवाओं ने किया पंजीयन। इंदौर में 5,887 युवाओं ने किया पंजीयन। उज्जैन में 6,526 युवाओं ने किया पंजीयन। ये आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि युवाओं को सीएम शिवराज सिंह चौहान की योजना कितना लुभा रही है। एक तरफ बीजेपी युवाओं को अपने पक्ष में बताने का दावा करती है, तो दूसरी ओर ये आंकड़े सामने आने के बाद कांग्रेस ने तंज कसना शुरू कर दिया है। योजना पे प्रचार प्रसार में करोड़ों रुपए खर्च हुआ हो और मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि मध्य प्रदेश की युवाओं के लिए बहुत अच्छी योजना है, परंतु 15 दिन बीत जाने के बाद भी मात्र 4 लाख लोग भी अगर उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, जब प्रदेश की सरकार ने विधानसभा में स्वीकारा था कि मध्य प्रदेश में 30 लाख लगभग बेरोजगार रजिस्टर्ड बेरोजगार है, उसके बाद भी अगर 4 लाख लोग भी उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, मैं तो समझता हूँ कहीं ना कहीं ये पूर्णतः विफल योजना है, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता ये अपने करोड़ों कार्यकर्ताओं की बात करते हैं और 4 लाख युवा लोगों ने भी आपकी योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं करा है। तो ना मध्य प्रदेश में भाजपा का कार्यकर्ता इस योजना से लाभान्वित होने वाला है, ना आम युवा। देखिए, यह प्रक्रिया अभी शुरुआती स्टेज में है। जैसे जैसे इस चीज की कार्यवाही आगे बढ़ेगी, आप देखेंगे जैसे लाडली बहना के लिए अपार संख्या में आवेदन आए हैं। यह योजना अपने आप में अभूतपूर्व साबित हुई है। वैसा ही इस योजना के साथ भी होगा। मध्य प्रदेश के युवाओं में इस योजना को लेकर के उत्साह है। जिस प्रकार से सरकार ने उनके सीखने और कमाने की एक व्यवस्था की है, जहाँ पे वह लर्न तो करेंगे, उसके साथ ही साथ अर्न भी करेंगे। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हर वर्ग को साधने की कोशिश जारी है और इसी कड़ी में बीजेपी अलग अलग योजनाओं के जरिए जनता को लुभाने में जुटी है, लेकिन इसका जमीनी स्तर पर कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मामले की ज्यादा जानकारी लेंगे, भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी आकाश द्विवेदी। आकाश, सरकार ये सोच के सीखो कमाओ योजना लाई थी कि महिलाओं के बाद चुनावी साल में युवाओं को भी साथ लिया जाएगा, लेकिन लग रहा है कि जादू चल नहीं पाया। बिल्कुल, इन आंकड़ों से तो यही लग रहा है कि युवा संतुष्ट नहीं है। जिस रफ्तार से योजना में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था वो संभवतः नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि आज 17 जुलाई हो चुकी है, 31 जुलाई इस रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है, लेकिन अब तक 4 लाख बच्चों ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। कांग्रेस का आरोप यह है कि मध्य प्रदेश सरकार विधानसभा में यह जवाब देती है कि प्रदेश में 30 लाख बेरोजगार हैं जो रजिस्टर्ड हैं। अगर इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं
तो आखिर वो बेरोजगार इस सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत लाभ क्यों नहीं लेना चाहते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि सीखो कमाओ योजना में आखिर क्या ऐसा है कि युवा जो हैं वो इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 15 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और बेहद धीमी गति है। कछुए की चाल से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। सरकार ने जोर शोर से इस योजना का प्रचार किया, चुनावी साल में युवाओं को लेकर एक बड़ा दांव खेला, लेकिन अब वही युवा संतुष्ट कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जरूर ये दावा कर रही है कि अभी ये शुरुआत है और लाडली बहना योजना की तरह इसमें भी सफलता मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं पल्लवी, उससे ये पता चलता है कि युवा इस योजना में इंटरेस्टेड नहीं है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं कि आखिर जो सीखो कमाओ योजना है उसके तहत युवाओं को किस तरीके से रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। क्या जो स्किल्ड युवा हैं उन्हें उनके स्किल के अनुसार वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या फिर सिर्फ युवाओं को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ये कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सरकार इसे एक बड़े योजना के तौर पर पेश कर रही है और ये दावा किया जा रहा है कि बेरोजगारों को इससे बड़ा फायदा होगा, लेकिन जब बेरोजगार इंटरेस्टेड ही नजर नहीं आ रहे हैं तो आखिर फायदा किस आधार पर पहुंचेगा, क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और इससे हर एक वर्ग खास तौर पर युवा जूझता नजर आ रहा है। लेकिन इस योजना को लेकर इसके बावजूद इंटरेस्ट ना दिखाई देना कई सवाल खड़े करता है। बिल्कुल आकाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आकाश।